everyone, welcome back to our channel Learning Platform. Here in this video we will discuss, आप देख ही सकते हैं क्या डिस्कस करने वाले हैं आज हम। वैसे आप लोगों को पता ही है कि हमारी पोएम की सीरीज चल रही है क्लास 9th में इंग्लिश की बुक में। तो आज हम थर्ड पोएम पे हैं, रेन ऑन द रूफ पे। इससे पहले मैं दो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ वीडियोस पोएम के ऊपर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पोएम थर्ड, रेन ऑन द रूफ, जो पॉइंट है जिसके कॉटिक ने। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है। इसे पॉइंट ने 3 स्टैंजाज में डिवाइड किया हुआ है, जो हम 1 बाय 1 समझने वाले हैं। तो अगर आप बुक लेके बैठे हो तो आप अपनी बुक्स को ओपन कर सकते हो और वहाँ से स्टैंजा देख सकते हो। मैं उनका मीनिंग आपको समझाते चलूँगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर आप इससे पहले, मैं वैसे कभी नहीं बोलती लेकिन आज बोल रही हूँ मैं, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स तक भी प्लीज़ मेरे चैनल को भेज देना कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो। सो लेट्स स्टार्ट। जो पॉइंट है उसने 3 स्टैंजाज में इसको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट स्टैंजा जो है इस पोएम का, आपको नाम से पता चल रहा होगा, रेन ऑन द रूफ। तो हम रेन की बात करने वाले हैं इस पोएम में। तो जो पॉइंट है वो रेन को डिस्क्राइब करता है इस पोएम में टोटली, अगर हम बोले तो 3 स्टैंजाज में। तो फर्स्ट स्टैंजा में वो बोलता है कि जो जब रेन होती है ना, तो जो रेन की जो साउंड होती है वो पॉइंट को इतनी अच्छी लगती है कि जब वो जैसे अपने रूम में लेटा हुआ होता है, अपने बेड पे लेटा हुआ है और जो रेन है वो रूफ पे पड़ रही है जब, और उसकी आवाज़ आ रही है, तो वो जो साउंड है वो पॉइंट को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में। और वो एकदम से इतना ठंडा मौसम और इतने अच्छे वाइब्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो पॉइंट होता है वो उसमें फर्स्ट स्टैंजा में बोलता है कि रेन की आवाज़ उसको अच्छी लगती है। और सेकंड थिंग कि जब वो बेड पे लेटा हुआ है तो वो अपने जो तकिया होता है, पिलो होता है, उसको ऐसे कस के हक करके एक तरीके से ऐसे लेट के उसको बहुत सुकून मिल रहा है। तो वो रेन को इसमें डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो मतलब रेन के बारे में कि उसको क्या कितनी अच्छी लगती है रेन जब वो रूफ पे पड़ती है और उसकी आवाज़ उसके कानों में जाती है। तो सेकंड स्टैंजा पे आते हैं। सेकंड स्टैंजा जो है उसमें जो पॉइंट है वो बोलता है कि जो रेन होती है जब वो आपकी टाइल्स पे पड़ती है, जैसे सभी के घर में टाइल्स मार्बल्स लगे होते हैं, तो जब आपके रेन्स जो होती है और जैसे ही वो उसका साउंड टाइल्स पे पड़कर उसका साउंड आता है, वो साउंड पॉइंट को इतना सुकून देता है उस साउंड से, मतलब उसको बहुत अच्छा लग रहा है वो। तो यहाँ पे वो टाइल्स के बारे में बोलता है कि जो रेन है जब वो टाइल्स पे पड़ती है तो जो वो साउंड देती है वो साउंड बहुत अच्छा होता है। तो इसके बारे में बताता है। एंड थर्ड स्टैंजा जो कि आपका लास्ट स्टैंजा है इस पोएम का, तो वो लास्ट स्टैंजा में थर्ड स्टैंजा में बोलता है पोइट कि जो बारिश है, जो रेन है, वो उसको उसकी मदर की याद दिला देती है, जो कि अब है नहीं शायद। मतलब पोएम ऐसा बोला गया है कि वो है नहीं शायद। तो जो पॉइंट है उनको उसको अपनी मदर की याद आती है। ऑब्वियसली वो है नहीं तभी ये बात हो रही है। तो वो पॉइंट को अपनी मदर की याद आती है और वो बोलता है कि मैं अपनी मदर को फील कर रहा हूँ। जैसे रेन हो रही है, जैसे आपने देखा होगा ना जब रेन होती है, हम अपनी मम्मा से बोलते हैं अरे मम्मा आज ये बना लो, रेन बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत मज़ा आएगा, ये बना दो वो। तो इसी तरीके से पॉइंट बोलता है कि जब रेन होती है तो मुझे अपनी मदर की याद आ गई और मेरे को अपनी मदर की इतनी याद आती है, आ गई एकदम से, और मैंने उनको फील किया कि जैसे वो मेरे सामने ही खड़ी है। मैंने उनको ऐसा फील किया कि वो शायद मेरे पास आ गई हैं। हम ऐसा होता होगा, ऐसा होता है अगर हम किसी को मन से चाहें, तो ओब्वियसली वो उसकी मम्मा थी। तो इसी वजह से जो पॉइंट है थर्ड स्टैंजा में वो अपनी मदर की बात करता है कि उसको अपनी मदर की अपने पास प्रेजेंट होने की, कि उनकी वो उसके पास ही प्रेजेंस है इस टाइम पे, तो उसने ये फील किया, तो वो उसके बारे में थर्ड स्टैंजा में बोलता है। तो अगर हम टोटली बोलें तो 3 स्टैंजाज में, 3 स्टैंजाज में रेन की बात है। फर्स्ट में पॉइंट बोलता है उसको पिलो से लेट के, पिलो को पकड़ के लेटना और साउंड सुनना रेन का बहुत पसंद है। सेकंड स्टैंजा में वो बोलता है कि जो टाइल्स हैं उस पर जब रेन की आवाज़ पड़ती है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। एंड थर्ड स्टैंजा में वो बोलता है कि उस रेन के आने से मन इतना अच्छा हो जाता है और उसको अपनी मदर की याद आ जाती है, ठीक है वो, और अपनी मम्मा की प्रेजेंस को वो फील करता है वहाँ पे उस टाइम पे। तो हमने ये पढ़ लिया पोएम के बारे में। बहुत छोटी पोएम थी, फटाफट से हो जाती है ऐसे जल्दी से। सो जैसे मैं हर पोएम का एक मेन थीम लेके आती हूँ, इसी तरीके से आपके लिए आज भी रेन ऑन द रूफ का एक मेन थीम लेके आए हैं। तो देखो इस वाली पोएम का मेन थीम शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, और मैं बोल भी सकती हूँ कि ये वाला इसका मेन थीम एग्जाम में इतना देखा नहीं जाता रेन ऑन द रूफ का, बट आप देख लो क्योंकि इतना ऐसा कोई मैसेज कन्वे नहीं करता जैसे कि बाकी 2 पोएम कर रही थी। जैसे कि फर्स्ट वाली पोएम थी द रोड नॉट टेकन, उसका मेन थीम बहुत ही अलग था, बहुत ही अच्छा था, तो वो एक अलग ही मीनिंग कन्वे कर रहा था, राइट। तो लेकिन रेन ऑन द रूफ का ऐसा कोई मीनिंग नहीं, यहाँ पे रेन की बात हो रही है कि पॉइंट को रेन किस तरीके से पसंद है। तो जो पॉइंट है वो बोलता है द पॉइंट एग्जिबिट्स दैट द रेन प्रोवाइड हिम मैक्सिमम हैप्पीनेस, जो रेन है वो उसको बहुत खुशियाँ देती है। ही इज़ लॉस्ट इन ड्रीमिंग, जब वो अपने सपनों में खो जाता है। सो मैनी फैंसेज, और वो
गो ऑन रिवॉल्विंग एंड अपियरिंग, मतलब वो उन सारी चीज़ों को जो उसके मन में विचार चल रहे हैं वो उनको फील कर पा रहा है, जैसे उसने अपनी मदर को फील किया था। तो जब हम, ऐसा होता है ना, मौसम अच्छा है, हम लेटे अपने रूम में, तो हम बहुत सारी चीज़ों में थॉट्स हमारे माइंड में आते रहते हैं, इसी तरीके से पॉइंट्स उन चीज़ों को फील कर रहा है रेन की प्रेजेंस में, जब बारिश हो रही है। बिफोर हिज माइंड ही लव्स द पैटरिंग ऑफ सॉफ्ट रेन, और उसको वो जो रेन की पैटरिंग वाला साउंड होता है, पटपट वाला, वो उसको बहुत अच्छा लगता है। सॉफ्ट रेन लगती है उसको वो, तो वो साउंड उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा कोई मीनिंग कन्वे नहीं करता, ये बस यही बोलता है कि हाँ भाई ठीक है, रेन की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है, और उसके बाद उसके मन में जो विचार आ रहे हैं वो थॉट्स उसके माइंड में आते जा रहे हैं, क्योंकि रेन इतनी अच्छी हो रही है और उसको उसका साउंड बहुत पसंद है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, एंड अगर समझ आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और मेरा टेलीग्राम पेज है जहाँ पे आपको कुछ डेली वर्ड्स इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। इंग्लिश अड्डा 18, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी वोकैबलरी के लिए अच्छा होगा ये, आप इस पेज को फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश अड्डा 18 को। और यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और लोगों तक भी वीडियो पहुँच सके। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल भी आपको लिंक में मिल जाएगा, लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से ही है वो, उसको आप फॉलो करोगे तो उस पेज पे आपको सारे स्टैंजार्स के PDF मिल जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में स्टैंजार्स आते हैं ऐसे, मतलब आपके क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड इतनी चीज़ें नहीं आती, अगर आती भी हैं तो मेन थीम पे बात होती है, ठीक है। तो इसलिए हम स्टैंजा को मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।